जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरता। क्या मोलरता क्या होता है और मोलरता क्या होता है। तो मोलरता और मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं और मोलरता को हम मोललिटी कहते हैं। यहाँ पे मात्र एक ट्रिक है आपका, जो मोलरता और मोलरता दोनों में अंतर डिफाइन कर देगा। मात्र एक ट्रिक, सिर्फ आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसके बाद फिर इस वीडियो में आप लोगों के पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि जो समझ में नहीं आएगा। मात्र एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मोलरता क्या होता है और मोलरता क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम मोलरता, क्या मोलरता, जिसको हम कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरता, मोलरता को क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर विलयन में क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता। क्या है यहाँ पे, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। देखिए इसमें क्या है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। कहने का मतलब कि जो हमारा विलयन होगा वह 1 लीटर होगा। क्या विलयन का जो आयतन होगा वह क्या होगा, 1 लीटर होगा और उसमें जितना विलेय पदार्थ घुला होगा वही क्या कहलाएगा, उस विलयन की मोलरता। बहुत सिंपल है कि विलयन 1 लीटर होगा और उसमें जो विलेय पदार्थ मिला करके घोले हैं उसकी जो मात्रा हम घोलेंगे वही क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। इसे हम किसको, मोलरता को, इसे हम कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम। किसको, मोलरता को हम कैपिटल एम, क्या कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, फार्मूला हो गया आपका कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या, विलयन का आयतन। लेकिन यह आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। किसमें, लीटर में। क्यों, क्योंकि जो विलेय के मोलों की संख्या हम घोल रहे हैं विलयन में, वह विलयन कितना है, 1 लीटर है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि कैपिटल एम इज इक्वल टू, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलों की संख्या क्या होता है, स्मॉल एन। क्या होता है, स्मॉल एन। और विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, स्मॉल एन बटा विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, वी। लेकिन यह आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा।
किसमें होगा? लीटर में। तो मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या n हो गया। और अगर विलेय को हम क्या मानेंगे? अगर v मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NV। तो NV अपान V किस क्या है? आपका वॉल्यूम है। किसका? विलेयन का आयतन। किसमें है? लीटर में हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां NV इक्वल टू विलेय के मोल हो गए, विलेय के मोल, तथा V इक्वल क्या हो गया? विलयन का आयतन हो गया। यह क्या हो गया? विलयन का आयतन। किसमें है विलयन का आयतन? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ पे क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो गई? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसी को हम कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं संकेत के रूप में। मोलरता को m से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इक्वल टू NV अपान कैपिटल V। और V क्या है? यहाँ पे विलयन का आयतन है, जो किसमें होगा? लीटर में होगा। और NV क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो यह क्या हो गया? मोलरता हो गया। यह क्या हो गया? मोलरता हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है? लिख लेंगे मोलरता का मात्रक। मोलरता का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। क्योंकि मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोल प्रति आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर है। अब आइए हम आगे देखते हैं मोलरता। क्या? मोलरता। मोलरता इसकी इंग्लिश होती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी। मोलरता। मोलरता को हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि मोलरता में क्या था कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या। और मोलरता में क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। उसमें 1 लीटर था, किसमें? मोलरता में। मोलरता में और मोलरता में बस यही अंतर है कि मोलरता में 1 लीटर विलयन में होगा और मोलरता में जो होगा वह 1 किलोग्राम में होगा। मोलरता में विलयन जो 1 लीटर होगा और मोलरता में जो पदार्थ होगा, विलायक जो होगा, वो क्या होगा? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन क्या हो गया कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब यहाँ पे मोलरता को हम किससे डिनोट करेंगे? लिख लीजिए मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे कि मोलरता जो होती है स्मॉल m से दिखाते हैं और मोलरता को हम क्या करते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये मोलरता हो गया। मोलरता को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से। और मोलरता को कैपिटल M से दिखाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मोलरता बराबर
मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। और इसका द्रव्यमान किसमें हो जाएगा, 1 किलोग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम में क्या हो जाएगा ये, कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो अब यहाँ पे हम मोलरता को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यम। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यम। और विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या को फिर हम क्या लिख सकते हैं, n, या फिर हम इसको n b लिख सकते हैं, बटा विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार को किससे हम दिखाएंगे, W से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, W, लेकिन ये किसमें होगा, किलोग्राम में, केजी में, या किसमें होगा, केजी में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहां NB इक्वल टू विलेय के मोल है या विलेय के मोलों की संख्या, और क्या है, W क्या हो गया, विलायक का भार हो गया, विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें है, किलोग्राम में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या मोलरता को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू एनबी। एनबी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू, और किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। और इसका मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। लिख लीजिए, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम है। इसका मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मोलरता क्या होता है और मोलरता क्या होता है, और दोनों में बस एक पॉइंट है जो दोनों को क्या करता है, डिफरेंस कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्या है कि मोलरता जो होता है उसमें जो विलेय पदार्थ होता है 1 लीटर विलेय में होता है, और मोलरता जो होता है उसमें जो विलेय पदार्थ होता है वो 1 किलोग्राम में होता है। तो यह 1 लीटर में होता है, और यह मोलरता जो होता है उसमें होता है 1 किलोग्राम में होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग